हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 53वां यानी कि 53 डे। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही सुचारू ढंग से चली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज है 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और अगर आप अपडेट हैं, मतलब डे बाई डे अगर आप अपडेट हैं, तो 26 अप्रैल को मैंने सर्च किया था गूगल पे कि जो हमारा बौद्धिक संपदा पे हमारा भारत का रैंक है वो है 42वें नंबर पे। यानी बौद्धिक संपदा में भारत का, इंडिया का रैंक है वो है 42वें नंबर पे। और इससे पहले यानी कि 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया गया था, विश्व मलेरिया दिवस। और उससे पहले यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया था। तो ये है अप्रैल के दिवस जिसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसे। और अप्रैल के महीने के साथ ही हम अप्रैल के दिवस को याद कर लेना चाहिए हमें। फिर इसके बाद हम दोबारा इसे याद नहीं करेंगे, रिवाइज भले कर लेंगे लेकिन याद नहीं करेंगे। तो उसके बाद आज का जो हमारा परिवाची है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा परिवाची है पृथ्वी। तो मुझे पता नहीं कि ये पृथ्वी का परिवाची हो चुका है कि नहीं हो चुका है, लेकिन जो हमने कल हिंदी का प्रैक्टिस सेट किया था उसमें पृथ्वी का परिवाची अवनी आया था। तो मैंने सोचा कि अवनी आ गया है तो एक बार पृथ्वी के परिवाची को कर लेते हैं। तो पृथ्वी का परिवाची है कि भूमि भूमि धरा वसुधा वसुंधरा धरणी रत्नगर्भा वसुमती अचला अवनी मेदिनी मही इला। एक बार और देख लेते हैं। भूमि भूमि धरा वसुधा वसुंधरा धरणी रत्नगर्भा वसुमती अचला अवनी मेदिनी मही इला। तो ये हमारा पृथ्वी का परिवाची जिसे आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और अगर आपको इससे अलावा एक्स्ट्रा परिवाची मिलता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अच्छे से आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो यार यही समय है, प्लीज़ पढ़ाई करिए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। कोशिश मत करिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की, जितना हो सके आपको अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। आज आपने 1 घंटे पढ़ा तो कल 2 घंटे, कल फिर 3 घंटे, ऐसे करके धीरे धीरे आपको अपना लेवल बढ़ाना है। और डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में 24 का टेबल याद करेंगे। तो आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बस देता हूँ, नहीं, जो यहाँ पे मैं देता हूँ उसे खुद करता हूँ। जैसे 24 का टेबल मैंने कल प्रैक्टिस किया था, तो आज भी हम 24 का ही टेबल याद करेंगे। कल भी हमने 24 का टेबल याद किया था, तो मैंने कई बार 24 का टेबल प्रैक्टिस करके याद किया था। तो मैं आपको सुना देता हूँ। 24 के 24, 24 दूना 48, 24 तीन 72, 24 चौक 96, यहाँ तक सबको पता होता है। फिर 14 5 120, 14 6 144, 14 7 168, 14 8 192, 14 9 216, 14 में 240। अगर आप सच में दिल से किसी चीज़ को याद करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो वो अपने आप आपका मजबूत होगा। तो इससे आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप उस पर काम करेंगे तो 24 का टेबल आप लोग को प्रैक्टिस करना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। फिर हम आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमें लगाना है यूपीएसआई का। इस बुक का ये जो बुक है इसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाएंगे। तो इस बुक का मैं पीडीएफ बना के केवल हिंदी पोर्शन का अभी फिलहाल हिंदी पोर्शन का टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं। तो टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा। और एक बात कि यहाँ पे केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो गलत हो रहा है, जो नहीं आ रहा है, जो कन्फ्यूजन है, उसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और उसके बाद जैसे कल मेरा व्याकरण से क्वेश्चन गलत हो गया था, वर्णमाला से क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैंने कल अपना पूरा वर्णमाला एक बार रिवीजन कर लिया। क्योंकि वहाँ से गलत नहीं हुआ था, मुझे कन्फ्यूजन था। जो बड़ा सा था उसमें पूछा था कि ये दंत है, तालव्य है, क्या है, तो उसमें मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। तो उसको मैंने अच्छे से अपना रिवीजन कर लिया एक बार। तो ऐसे जो जिस चैप्टर से आपको कन्फ्यूजन लगे या जिस चैप्टर से आपको ना आए, उस चैप्टर को जाके बाद में आपको हिंदी की किताब उठाना है या अपना नोट्स उठाना है, वहाँ से आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वर्तनी का प्रैक्टिस करना है आपको। फिर आज भी हम सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं को याद करेंगे, क्योंकि इन्हें 1968 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कल मैंने सुमित्रानंदन पंत की जितनी भी रचनाएँ थी वो लिख के मैंने आपको दे दिया था। अगर आप सच में जागरूक हैं या सच में अवेयर हैं तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब जैसे मुझे याद है, वीड़ा युगवाड़ी युगांत युगपथ, वीड़ा युगवाड़ी युगांत युगपथ युगांतर, फिर पल्लव कला और बूढ़ा चाँद, ऐसे करके आपको पल्लव गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, चिदम्बरा,
लोकायतन, कला और बूढ़ा चाँद। तो ऐसे करके आपको भी सारा जो भी सुमित्रानंद पंत की रचनाएं आपको अच्छे से याद करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको लिख लिख के याद करना है। लिख लिख के बार बार लिखना है, बार बार अपने दिमाग में बोलना है, बार बार लिखना है, बार बार अपने दिमाग में लिखना है, बोलना है। ऐसे चीज़ें याद होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा दे रखा है तो ऐसे याद करना है, जैसे वीणा युगवाड़ी युगांत युगपथ युगांतर, फिर इसके आगे के दो पल्लव गुंजन, फिर इसके आगे के दो स्वर क्रिया स्वर धूलि। ऐसे करके आपको धीरे धीरे याद करना है, ऐड करते जाना है 2-2। उसके बाद आपको पर्यायवाची याद करना है पृथ्वी का। फिर हम आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में हमें मैप का क्लास नंबर 34 लेना है। तो हम सबको पता है कि हम मैप की क्लास में अफ्रीका का देश पढ़े, हमने यूरोप और एशिया पढ़ लिया है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि अब हमारा बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम समय में मैप का क्लास हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही मैप का हमारा क्लास ख़त्म होता है तो इसके जगह हो सके तो हम इकोनॉमी शुरू कर दें, अर्थशास्त्र शुरू कर दें, इकोनॉमी हम इसके जगह लेंगे। उसके बाद संविधान का क्लास नंबर 46 यानी 46 लेना है। तो कल हमने अनुच्छेद 118 में जितने भी समितियां हैं उनके बारे में पढ़ा था, आज भी हम समितियों के ही बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज आपको संविधान का क्लास नंबर 46 लेना है। तो मैं भी आपके साथ ही डेली एक एक क्लास लेता हूँ। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पे खुद नहीं करता, आपको बताता हूँ। मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं बता सकता जो मैं खुद नहीं करता और दूसरों को मैं सजेस्ट करूँ। एक एक चीज़ मैं पहले खुद करता हूँ, जो भी इसमें है वो एक एक चीज़ करता हूँ। फिर आपको इतिहास का क्लास नंबर 45 लेना है। तो मैप, संविधान, इतिहास ये हम खान सर से कर रहे हैं। इसका मैं लिंक तीनों का टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और भूगोल का क्लास नंबर 4 लेना है, जो कि केवल 17 मिनट का है। अब आप 17 मिनट तो टाइम निकाल ही सकते हैं। भूगोल का क्लास नंबर 4 लेना है, जो कि 17 मिनट का है। मैं बता दूं कि ये हम आलोक सर से करते हैं, जो टारगेट विद आलोक पे पढ़ाए थे। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कि जो टारगेट विद आलोक यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो गया है। हो सकता है कि वो 1-2 दिन में वापस आ जाए, लेकिन जब तक वापस नहीं आता है तब तक इनके वीडियो को किसी ने यूट्यूब पे डाल रखा है। तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो आपको भूगोल का क्लास नंबर 4 लेना है, जो कि 4 मिनट का है, ठीक है। उसके बाद मैथ में आपको समय और कार्य के क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपको समय और कार्य करना है तो आप आदित्य रंजन सर से यूट्यूब पे फ्री में कर सकते हैं। बस आपको डालना है कंप्लीट टाइम एंड वर्क बाय आदित्य रंजन सर, पूरा खुल के आ जाएगा। और उसके बाद रीजनिंग के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जो यूपीएसआई में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका इस किताब से फ़ोटो खींच के PDF बना के डाल दूंगा। आप लोग आराम से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको टफ लगे या जो क्वेश्चन अजीब लगे उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो कल हमने 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट किया था, तो आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, ठीक है, जो कि जोरदार है। मैं खुद एक एक प्रैक्टिस सेट करता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। जो मैं आपको बताता हूँ वो मैं खुद करता हूँ। अब आप लोगों के ऊपर मर्जी है। तो हमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग का करना है, तो 40 क्वेश्चन तो हमारा यहीं से हो जाएगा और बाकी आप कहीं से लगा सकते हैं। तो मैंने कल CHSL के 50 क्वेश्चन लगाए थे, 25-25 के 2 सेट, 40 क्वेश्चन यूपीएसआई के, 30 क्वेश्चन मैंने NTPC के लगाए थे। तो हाँ, शायद मैंने इतने क्वेश्चन रीजनिंग के लगाए थे, जो कि 100+ हो गए थे। और अगर आप यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग करना चाहते हैं तो आप टारगेट विद अंकित पे PK सर हैं, उन्होंने करा रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद जुलाई के दिवस को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जुलाई के दिवस का आज हमारा लास्ट दिन है। इसके बाद हम अगस्त में पहुँच जाएंगे और अप्रैल के बाद हम मई में पहुँच जाएंगे। तो जून हो गया हमारा, जुलाई आपको करना है। तो एक बार प्लीज़ याद कर लीजिएगा। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट।